जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे 5000 जो प्लस इडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक निकाला गया है, जो कि टोटल क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी पर आधारित टोटल इसमें प्रश्न है। देखिए, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए, 3rd नंबर पॉइंट पर दिया गया है एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है टोटल, जो कि आप लोगों का बिहार एसएससी के लिए। देखिए, इस बुक में तो पहला नंबर बिहार एसएससी के लिए तो एकदम स्पेशल दिया ही दिया गया है। देखिए, बीएसएससी यहाँ पर देखिए दिया गया है, बीएसएससी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और प्लस में आप लोगों का बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सबके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है ये बुक, क्योंकि इसमें टोटल एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जिसका हम लोगों ने 12 सेट्स पहले कंप्लीट कर लिया है। कितना? 12 सेट्स हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर दिया है। और इसका टोटल जो सेट्स है वो चैनल के प्लेलिस्ट में अरेंज करके रखा गया है। आप एक बार, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाए। वहां पर जो है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस और 5000 प्लस इडुटेरिया, इन सभी बुक्स का बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए तैयारी करा करके रखा गया है, प्लेलिस्ट अरेंज करके बनाया गया है। और जो जीएस एकेडमी के द्वारा जो पेड क्लासेस है, वो बिहार दुर्गा का भी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाता है बिल्कुल फ्री में। और बिहार एसएससी का भी पेड क्लासेस आप लोगों को फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से करने के लिए मिल जाएगा। और जो ग्लोबल स्टडी है उसका भी, ग्लोबल स्टडी का भी जो भी पेड क्लासेस आएगा बिहार एसएससी का, वो भी हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे और फ्री में टेलीग्राम पर पीडीएफ भी देंगे। तो आइए अभी के क्लास में पहले हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा बुक है, 5000 प्लस बुक है। इसी में का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो देखिए, सदिश राशि जो है हम लोग का, वो हो जाएगा निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो चाल प्रवणता सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी का शैवाल स्थिरीकृत करता है। ऑप्शन नंबर, पृथ्वी पर कौन करता है, तो शैवाल करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है। अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो जो डीएनए में नहीं पाया जाता है वो हो जाएगा यूरासिल। ठीक है, यूरासिल जो है यह डीएनए में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग जो है लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो सही आंसर हो जाएगा पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि जो है, पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है वो महाकश्यप थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो चेन्नई। चेन्नई जो है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर 1939 में हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक कौन सा। ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस क्षेत्र में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विश्व में मछली उत्पादक की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक जो है यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट कराए सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और उसके बाद राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए, सूची 1 में दिया गया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का नाम और एक साइड देश का नाम दिया गया है और इसको मैच करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए, जो हम लोग का है कैंटरबरी, तो कैंटरबरी का न्यूजीलैंड हो जाएगा, यहीं पर लिख लीजिए, एक साइड 3 नंबर हो जाएगा। फिर पुष्तराज, तो पुष्तराज का सामने दिया गया है हंगरी होगा 2 नंबर। फिर वेल्ड, तो वेल्ड का हो जाएगा हम लोग का कौन सा होगा, वेल्ड का दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका होगा 4 नंबर।
3 2 4 हो गया, लास्ट में एक ही बच रहा है 1 नंबर, पास का अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर 3 2 4 1। देखिए 3 2 4 1 किस में दिया गया है? 3 2 4 1 3, देखिए कुट बी में दिया गया है 3 2 4 1, कुट बी राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो वंदे मातरम जो है यह स्वदेशी आंदोलन का राष्ट्रीय मुख्य गीत था। ठीक है, वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो देखिए 3 जून 1947 को। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वो संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वो संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव है निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार आधार पर हुआ था, वयस्क मताधिकार आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू हिंदू प्रेटियाट के संपादक थे? तो हिंदू प्रेटियाट के संपादक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर के समर्थन करने वाले हिंदू पेटियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार एवं पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? तो सही आंसर हो जाएगा किसने? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार एवं पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम गहन उद्योग वह है? तो श्रम गहन उद्योग जो है वह अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। श्रम गहन उद्योग वह है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो रेंगनर नर्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, वेद त्रयी कहा जाता है? ठीक है, वेद त्रयी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को कहा जाता है। ठीक है, वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद, वज्रवेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश यहाँ पर मतलब इन ऑप्शन में से कुछ होगा, डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र। ठीक है, फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान जो है यह किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण देखिए ग्रीन हाउस गैस और ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण सभी है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो सही भी है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा है? तो देखिए प्रत्यक्ष कर में आप लोगों का व्यक्तिगत कर आ जाता है और फिर निगम कर आता है, सीमा शुल्क नहीं और सेवा शुल्क ये भी नहीं आता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? व्यक्तिगत कर और निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ए और दो दोनों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
परिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो परिस्थितिकी जो शब्द है यह किसने दिया था? तो हेंकले ने दिया था। ठीक है, हेंकले होना चाहिए यहाँ पर, हेंकेल होगा, सॉरी हैकेल नहीं, हेंकेल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, परिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो हेंकेल होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए हाँ 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किस एक में, इन चारों में से कौन सी, किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो देखिए लकड़ी में जो होती है ना, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोलोफाइटा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। थोलोफाइटा जो है वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, कई जगह दे देता है सीधा और टेढ़ा मेढ़ा, तो हमेशा सीधा याद रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है वो है हम लोग का कुक्कुट पालन यानी भूरी क्रांति, ये जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में, इसको अरेंज करिए 2011 के जनगणना के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। ठीक है, इसको सुमेलित करना है, ये दोनों को और मैच करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए सुमेलित करिए, पहले हो जाएगा हम लोग का तिलैया परियोजना, तो बराकर नदी हो जाएगा, तिलैया परियोजना बराकर नदी पर। पंचेत बांध तो दामोदर नदी, ये इस साइड लिख दीजिए 2 1। फिर कौन सा है, वाण सागर परियोजना, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का सोन नदी, एकदम सामने ही दिया गया है, सोन नदी होना चाहिए। 2 1 3 लास्ट में बच रहा है तो जाहिर सी बात है 4 नंबर ही होगा। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी। ठीक है, तो 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो गया। देखिए 2 1 3 4 किसमें, 2 1 3 4 2 1 3 4, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्र लैंडलॉक है? तो कौन सा देश है? तो सही आंसर हो जाएगा पराग्वे। ठीक है, पराग्वे जो है यह एक देश, पराग्वे देश लैंडलॉक है। ठीक है, निम्न में से कौन देश जो है लैंडलॉक पूछ रहा था, लैंडलॉक देश है, तो सही आंसर हो जाएगा पराग्वे जो है यह लैंडलॉक यानी कि स्थल रुद्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? ठीक है, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कोलोराडो है। कोलोराडो जो है ग्रैंड कैनियन घाटी कोलोराडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज्य से संबंध नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज्य से संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह भारत में पंचायती राज्य से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति की। ठीक है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की जो है अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। प्रांतीय संविधान समिति ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी।
41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वचन सी बनाम पंजाब राज्य 1980। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के वचन सी बनाम पंजाब राज्य 1980 फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस खेल से संबंध से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार जो है यह आप लोग का पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। टाइलर पुरस्कार जो है यह पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले आप लोग का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय भाषा में इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया जाता है? किस भारतीय भाषा में इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा तेलुगु में। तेलुगु भारतीय भाषा में इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ के धामेक स्तूप का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा मौर्य काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय जो है यह महास्थान अभिलेख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। तो चोल जो है एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो बाघ था इसका राजकीय चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? देखिए ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए तीनों से है, बौद्ध, जैन और हिंदू, तीनों से है। तीनों सही होगा, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो तीनों धर्म से है। ठीक है, बौद्ध, जैन और हिंदू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी के नाम के पहले महात्मा जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ से साथियों स्मरणीय तथ्य दिया गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कुछ दिया गया है। हम आप लोगों को सारा PDF में उपलब्ध करा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने तैयारी को करिए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए बच्चों। और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन होइए, सारे PDF फ्री में लीजिए और वहां पर फिर से आप लोग एक बार रिवीजन करके अपने सेट मारिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।